हम लोग टाइप 14 कर चुके थे, अब हम लोग टाइप 15 शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग 3 बात सीखे हैं कि कब किसी अनुपात के एक टर्म को सेम करेंगे। तो आप लोग को बताए थे, समझाए भी थे, दिल और दिमाग में बैठाने का भी प्रयास किए थे कि जब कभी भी अनुपात के किसी एक टर्म में वृद्धि हो अथवा कमी हो, यानी कुल मिलाकर के ऐसा हम बोल सकते हैं कि अनुपात का 2 अथवा 2 से अधिक टर्म दिया रहे और किसी एक टर्म में कोई परिवर्तन किया जाए, तो जो रिमेनिंग टर्म आपका होगा वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हम लोग का अपना मतलब तर्क शक्ति बोलता है, जनरल लाइफ से ये चीज़ है। दूसरा चीज़ हम लोग देखे थे कि जब अनुपात का 2 अथवा 2 से अधिक पद दिया रहे और अनुपात के प्रत्येक टर्म में समान वृद्धि हो अथवा समान कमी हो, तो वैसे स्थिति में भी हम लोग का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अंतर सेम करने का हम लोग सीखे थे। तीसरा चीज़ हम लोग सीखे थे योगफल सेम करने में, कि जब कभी भी आपस में ही किसी धन का बंटवारा किया जाए, लेन देन किया जाए, तो वैसे स्थिति में जो हमारा होना चाहिए योगफल टोटल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जोड़ जाड़ के। तो तीनों बात हम लोग सीखे हैं कि कब किसी एक टर्म को सेम करेंगे, कब अंतर को यानी कि डिफरेंस को सेम करेंगे, और कब योगफल को यानी कि टोटल को सेम करेंगे। अब देखिए, ये जो आपका टाइप लिखा हुआ है टाइप 15, इसमें क्या लिखा है, एक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले। ए और हेडिंग लिखे हुए हैं अलग अलग वृद्धि या कमी किया जाए। अनुपात के प्रत्येक टर्म में समान वृद्धि नहीं होगा, अलग अलग कमी या वृद्धि किया जाएगा। तो ए और बी का कह रहा है कि आय का रेशियो 5:6 है और उनका खर्च का रेशियो 3:4 है। कह रहा है कि यदि वह प्रति माह क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं, तो 1800 और 1600 का इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों का बचत जो है वो अलग अलग है। नहीं बोलेंगे, बचत सेम नहीं ना हो रहा है। तो जब बचत सेम नहीं होगा तो आय और खर्च का अंतर भी सेम नहीं हो सकता है कि होगा, नहीं होगा, इलॉजिकल हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्या सोच सकते हैं, हम बता रहे हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो, हम कोई नया बात नहीं करेंगे, सब पुराना बात हम लोग करेंगे। ए और बी का मासिक आय का अनुपात 5:6 है। ए और बी का मासिक आय का अनुपात जो है 5:6 है। अच्छा, एक बात बताइए, एक इधर रेशियो जो दिया हुआ है वो खर्च का दिया हुआ है 3:4। ए और बी का खर्च का अनुपात 3:4 है। कई तरीके से बनाया जा सकता है, जो हमको समझ में अभी आ रहा है सिंपल वे में वो हम बता रहे हैं। अगर हम प्रत्येक के इनकम में से उनका बचत जो कि 1800 रुपये और 1600 रुपये है घटा देंगे, इनकम में से जब हम सेविंग को, बचत को घटाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका हमको खर्च मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो ए का इनकम है 5 और बचत कर रहा है 1800, तो उनके इनकम में से अगर हम बचत को घटाएंगे तो क्या हमारा ए का खर्च नहीं पता चलेगा, चलेगा ना। लेकिन ये बताइए कि इसमें से ये घट जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट बनाने के लिए कोई ना कोई एक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। मैंने के कोफिशिएंट लगा दिया। अब ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ए का इनकम 5 के और उसके इनकम में से उसका सेविंग को घटा देंगे तो ऑब्वियसली उसका बचत मिलेगा। बी का इनकम भी 6 के और इसके इनकम में से उसका बचत जो कि 1600 रुपया शायद दिया हुआ है, इसको घटाएंगे तो ये बी का हो गया आपका खर्च, ये हो गया ए का खर्च, और हम इन दोनों का खर्च का अनुपात लिख दे रहे हैं जो कि लिखा हुआ है 3:, अर्थात ये दोनों होना चाहिए आपस में। सीखिएगा, समझिएगा, रटिएगा नहीं। यहाँ से हम आपको बताए थे कि नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना, ऐसा क्यों भाई, रटने के लिए बोले थे आपको। हमने शायद चेक करके दिखाया था कि इस बात को बाबू हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चलो ध्यान दो। तो जब भी गुना होगा तब 5 गुने 4 करेंगे तो 5 चौका 20 के, आई होगा 18 चौक 7200
अब बराबर 6 18 के अब बराबर 16 या 4800। एक बार बताएंगे, दोबारा फिर नहीं बताएंगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों सेम चिन्ह था ना। तो जब हम LHS से RHS में जाएंगे या तो RHS से LHS में आएगा तो चिन्ह दोनों का क्या हो जाएगा, घटेगा। तो सेम चिन्ह में देखो 20 के और 18 के इधर आएगा तो कितना बचेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जब चिन्ह सेम होगा तो घटेगा, नहीं घटेगा बराबर के केस में। उसके बाद फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे है -7200, आइए -4800, या तो LHS से RHS में ले जाओ या तो RHS से LHS में ले आओ, जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा। तो -4800 पहले से था, LHS से RHS में जब हम ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7200, होगा ना। तो अभी आपके पास ये घट जाएगा, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, यानी कि 2 के बराबर 2400। इस लाइन से हम लोग को क्या समझ में आया, इस लाइन से हम लोग को यही समझ में आया कि सेम चिन्ह जो कि 5K और 6K था, दोनों सेम चिन्ह था, सेम चिन्ह घट कर आया 2K। -1600 और प्लस और -1800 ये भी सेम चिन्ह था, तो 18 चौक 72, 16 48 घट के आया 2400। ये रटने का बात नहीं है, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जब कभी भी इस तरह का इक्वेशन आपको दिखेगा, इस तरह का फॉर्म आपको दिखेगा कहीं पर, तो इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसी पर अभी थोड़ा सा क्या हो गया ना कि सेम काम को आप देखे होंगे, इधर देखो, इधर ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखे होंगे कि गांव घर में डेली कोई लड़की घूमती है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन उसका शादी होता है और द्वार पे जयमाल होने वाला होता है तो पूरा जनता डिसिप्लिन में खड़ा हुआ मिलता है एकदम पूरा। जब तक उसको देखेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं, सब लोग के साथ है, तो देख के हटेगा। तो क्या है ना कि वही दुल्हन जो स्टेज पे जाती है तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो हम भी चाहेंगे कि दुल्हन को स्टेज पे लेके जाएंगे तो आपको भी लगेगा क्या रे वाह क्या दिख रही है, वो जितना पेंट डेंट पोचारा करके आएगी उतना सुंदर लगेगी। तो हम लोग भी इसको वैसे ही करेंगे। ये जो अभी आपको थोड़ा सा देखने में लग रहा हो अगर क्या कर रहे हैं, चाहे ये भी करेंगे तो क्या कर रहा था, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा किया गया। अब थोड़ा सा और 2-4 क्या कोटी बोलते हैं, 2-4 कोटी और इस पर चलाएंगे तो इसका लाइटनेस ब्राइटनेस और बढ़ जाएगा। तो देखो ध्यान दो बाबू, हम लोग यहाँ से आप लोग को बताए हैं कि जब कभी भी इस तरह का कोई रूप आपके पास दिखे तो सीधा सा करना है नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से। ये शॉर्ट में इस बात को हम बोल सकते हैं। तो ध्यान दो, इसके बाद भी हम बताए हो कि जो रटेंगे वो फंसेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा समान यूनिट के साथ जोड़ और घटाव का क्रिया होता है। तो 6K और 1600 एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेरिएबल के साथ जुटेगा घटेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जुटेगा घटेगा। तो जिससे आपको शुरू करना है करो। मान लो कि हम वेरिएबल के साथ चलेंगे तो इसका इससे चलेगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से, मतलब इसका गुना इससे होगा। तो 6K का गुना 3 करेंगे तो 6×3 18K। तो फिर दूर वाला में भी K वाला वेरिएबल वाला देखेंगे तो 5 का 20K, तो 18K 20K। गौर से देखो दोनों का चिन्ह भी सेम है, तो क्या होगा घटेगा, यानी कितना मिलेगा। चलो उसी तरह से आप कांस्टेंट वाला का देख लेते हैं। 16 या 48, 18 चौक 72, दोनों गौर से देखो सेम चिन्ह हो रहा है, सेम चिन्ह है कि नहीं है। तो सेम चिन्ह होगा तो क्या होगा घटेगा। तो 4800 और 7200 घटाने का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना, अंतर यही हुआ। तो 7200 4800 कितना आएगा। तो एक लाइन में आप इस बात को बोल सकते हैं, यानी K का मान ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए B की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हर चीज़ रेशियो मासिक कहीं दिया हुआ था, तो B का मासिक आय निकालना है। तो B का आय कितना था 6K, B का आय कितना था 6K। तो 12 छक, रुको, लेकिन क्या है कि आपको इसमें भी थोड़ा सा लग रहा हो कि यार थोड़ा सा और इसको बढ़िया कर देते तो कितना अच्छा होता। तो चलिए हम भी कर देते हैं, क्योंकि आप उसी में खुश होइएगा, हमको भी पता है। देखो अभी भी हम लोग सेम यही काम करेंगे, काम करने का तरीका बदल गया। और इफ यू सर्च ऑन
यूट्यूब यू क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या बोलते हैं इसको? देखो उस दुल्हन का थोड़ा सा सजा करके इस तरीके से इसको पेश किया गया है, काजू किशमिश लगा करके, लगा कि साला दुनिया का सबसे बेहतरीन मेथड में से एक मेथड ही है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और लगा कि दुनिया का हर एक क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा। यही काम को थोड़ा सा हम भी आपको करके दिखाते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग 5 साल पहले भी इसका नाम नहीं दे पाए थे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से गौर देखो, गौर से देखो, क्योंकि रटेगा तो फंसेगा। हर बात को समझोगे तो खुद दिखाई देगा। पहले का अनुपात लिखा हुआ है 5 अनुपात, और बाद का अनुपात कितना है? 3 अनुपात। अरे गधा, 5 अनुपात 6 से 3 अनुपात 4 कब हुआ? कुछ कमी कुछ वृद्धि करने के बाद ना हुआ है। मतलब इनिशियली रेशियो ये था, और सबसे अंतिम में कुछ करने के बाद, मतलब जो प्रारंभिक रेशियो दिया गया था उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद जो अंतिम जो आपका अनुपात आया वो कितना आया? 3 अनुपात। अच्छा, ये 3 अनुपात 4 कब आया? बोल दो। पता है, आप गौर से देखोगे तो 3 अनुपात 4 कब आया? हम समझा देते हैं। ए का इनकम है 5, अब बी का उसका खर्च है 3, और बचत कर रहा है कितना? तो इसमें से बचत में से अगर उसके इनकम में से अगर उसके बचत को घटा दिए होंगे तो 3 मिल गया होगा। अरे बोल सकते हैं ऐसा। और बी का बचत जो है वो 1600 रुपया है, तो हम बोलेंगे कि ए का बचत में से हम 1600 ए के इनकम में से हम 1600 घटाएंगे तो उसका खर्च हमको इतना आएगा। बोलो, गलत बोल रहे हैं क्या? ए का इनकम में से और बी के इनकम में से अगर उनके 1800 रुपया और 1600 रुपया बचत को निकाल देंगे तब जो रेशियो होगा 3 अनुपात 4 होगा खर्च का। ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो ये अंतिम रेशियो ये हो रहा है, और ये हो रहा है मतलब उनके बचत को हटाने के बाद, निकालने के बाद। तो सीखो, इसी चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, जो यहाँ कर रहे थे वहाँ ये भी करेंगे, बस थोड़ा सा अलग तरीके से सजा के इसको लिख दिए। अब देखो, हम यहाँ से देख रहे थे कि सबसे पहले नज़दीक का गुना नज़दीक से कर रहे थे, तो 36, यहाँ 6 3 इधर है, और यहाँ पे करेंगे 5 चौका, तो 18 और 20 का अंतर कितना आएगा? अरे बोलो। तो यहाँ 5 चौके 20 ऐसे हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे दिमाग में रखना पड़ेगा ना। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो यही चीज़ को हम बोल रहे हैं फिर से, ये 36 18 5 चौका 20 घट के कितना आएगा? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 5 चौका 20 36 18 घट के कितना आएगा? चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाओ क्या होगा। 16 तिया, अच्छा गौर से देखोगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम चिन्ह हो रहा है ना। तो यहाँ 16 तिया 48, 18 चौक सेम चिन्ह है। तो यहाँ भी देखो अब क्या होगा, यहाँ उल्टे होगा। 16 तिया 18 चौक कितना घट के आएगा? सेम चिन्ह है ना। तो यानी कि 2 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं भी आया तो टेंशन मत लो ना यार, जिससे खुशी मिले उससे करो। तो 1200 मिल गया। अब बी के आय मासिक आय पूछ रहा है, तो बी का मासिक आय कितना है? 6, तो 12 छक 72। कोई दिक्कत? अभी और इसको फास्ट करेंगे, हड़बड़ाओ मत। देखो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी 4:3 के अनुपात में है। हम तीनों तीसरा तरीका तो हम बाद में लास्ट में करेंगे, पहले 2 तरीका से चल रहे हैं। दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। सीखो, अच्छा 3 है, 4:3 है। कह रहा उसमें 12 लीटर दूध मिला देंगे, तो पहले से 4 12 और मिला देंगे तो 12 और 4, देखो अभी भी है सब चिड़िया। तो दूध जोड़ना होगा तो सबसे पहले कांस्टेंट बना देंगे, तो अब दूध इतना हो जाएगा।
अब 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो पहले पानी था 3 के, और 4 लीटर और पानी मिला देंगे तो अब पानी इतना हो जाएगा। तो पहले दूध इतना, अब दूध इतना, अब पानी इतना। तो अब दूध और पानी का जो अनुपात होना चाहिए इतना प्रश्न में लिख रहा होगा, तो दोनों होना चाहिए आपस में। अब यहाँ से सेकंड का काम है नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना। तो रुक जाओ, 3 तिरिका 9 के, 4 दूनी 8 के, घट का मान कितना आएगा के, डायरेक्ट के का ही मान आपको मिल जाएगा। और 4 तिहाई 12 दूनी, दोनों को दोनों सेम चिन्ह, तो 24 और 12 का अंतर कितना आएगा, तो के बराबर 12। तो पूछ रहा आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा लीटर में क्या थी। आरंभ में टोटल मिश्रण कितना था, 4 और 3, तब 12 सते। समझ में आया होगा। अब चलो इसी चीज़ को थोड़ा सा स्टेज पर लेके चला जाए। तो स्टेज पे जब ये दुल्हन जाएगी तो देखो कितना देखने में तो बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन अंत में होगा कि खोदा पहाड़ निकली। तो इसका अनुपात जो होता है 3:2 हो जाता है। ध्यान दो, पता है बाबू ये 3 देखो हमने यहाँ फर्स्ट इनिशियल का रेशियो लिख रहे हैं, प्रारंभिक रेशियो है ये, और इनमें कुछ चेंज करने के बाद जो भी हम चेंज किए होंगे तो सबसे बाद में यानी कि फाइनल जो भी रेशियो आएगा वो, ठीक है। अब क्या चेंज किए थे वो लिख दो। आप चेंज किए हैं कि 12 लीटर दूध को कम किए हैं, दूध को क्या किए हैं, अच्छा ऐड किए हैं, सॉरी, और 4 लीटर पानी भी ऐड किए हैं, तो पानी भी ऐड किए हैं, ठीक है ना यहाँ तक। अब बस आराम से करेंगे, बोलो 4 दूनी 3 तिरिका, वही चीज़ आएगा ना, 3 तिरिका 9 और 4 दूनी, तो घट के कितना आएगा 1। अब यहाँ से 4 तिहाई 12 दूनी, देखो दोनों के दोनों क्या है, सेम चिन्ह है ना, तो सेम चिन्ह में घटेगा। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, अंतर कितने का आएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना आया। आपसे पूछ रहा है कि आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, तो 4 और 3 12 सते, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किस रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। अफसर और जवान, ऑफिसर और जवान का जो अनुपात था 3:31 था। कह रहा युद्ध में 6 अफसर तथा 22 जवान मारे गए, तो 6 ऑफिसर मर जाएगा तो बचेगा कितना, 3k - 6। अब 22 जवान मारे जाएंगे तो ये बचेंगे 3k - 22। तो उसके बाद यह अनुपात 1:13 होगा, मतलब इतना कम होने के बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:13। क्या यहाँ तक सही है। अब बड़ा आसान काम है, यहाँ से नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना। तो रुक जाओ, यहाँ पे 31 × 1 31 के, और यहाँ 13 तिया 39 के, 31 के 39 के, घट के कितना आएगा। चलो अब इधर देखेंगे, -22 × 1 कितना होगा, -22, और यहाँ पे 13 छक 78, दोनों सेम चीज़ है ना, तो कितना बचेगा, 13 छक 78 और 22 कितना हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा। आपसे पूछ कौन सी रहा है, युद्ध में पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, 3 के था, कितना था, तो 3 सते, ठीक है। थोड़ा अब इसको स्टेज पे लाया जाए। पहले अफसर और जवान का अनुपात था 3:, सीखो इसमें कुछ कम बेसी करेंगे तो ये तो इनिशियल हुआ, प्रारंभिक रेशियो हुआ, कुछ कम बेसी चेंज करने के बाद जो अंत में जो रेशियो होगा वो कितना आएगा, 1:। और क्या चेंजेस किए हैं बताइए, 6 अफसर भी कम हुआ है और 22। चलो अब आराम से, 13 तिया 31 से कम, तो 31 और 39 का अंतर कितने आएगा, 8 का। यहाँ पे देख लो, 22 से कम, 13 छक, दोनों के दोनों, तो घटेगा 78 और 22 में अंतर कितने का। और आपसे पूछ कौन सी रहा है, युद्ध में पहले रेजिमेंट में अफसर की संख्या क्या थी, कितना था, तो 7 का
समझ में आया होगा? रुक जाओ रुक जाओ, 2-3 और कर ले पहले, टाइम है। एक महाविद्यालय में लड़का तथा लड़की का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो 50 लड़के छोड़ेंगे तो लड़के हो जाएंगे इतना -50। अब 50 लड़कियां आ जाए तो ये हो जाएगी +50, और इसके बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:7। अब आराम से हम लोग कर सकते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना। तो रुक जाइए, 9 × 27 के और 7 × 5 = 35 के, घट के कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 9 × 5 = 45, 450 और 7 × 5 = 35, तो 450 और 350 का अंतर कितना आएगा? 100 का। अरे गधा, एक वो प्लस चिन्ह वाला एक माइनस चिन्ह वाला, तो ये जुटेगा कि घटेगा? तो 450 और 350 कितना होगा? तो के का मान आपसे पूछ रहा है, तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या निकालना है तो 5 से गुना, यानी कितना? अभी का पूछेगा तब 50 घट जाएगा 450। समझ में आया कुछ बात? अच्छा, इसको तो हम लोग ऐसे भी सोच ही सकते थे, वो तो कर ही लेंगे स्टेज पे ला करके। पहले ऐसे भी सोच सकते थे, लड़का और लड़की का अनुपात पहले था कितना? 5:3, और 50 लड़का कम हुआ, अब 50 लड़की बढ़ गई तो उसका अनुपात हो गया 9:7। तब 50 गो लड़का चला गया, 50 गो लड़की आ गई, तो हमारे विद्यार्थी की संख्या में कोई परिवर्तन होगा? अभी भी तो टोटल लड़का लड़की मिला के उतना ही होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि लड़का 50 गो कम हो गया होगा और लड़की पहले से 50 गो, तो क्या फ़र्क पड़ा है? 50 रुपये गया, 50 रुपये आ गया, तो यानी कि टोटल जोड़ जाड़ के अभी भी हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ 5 × 3 = 9/7, सेम कैसे होगा? ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? तो ये लीजिए, अब प्रश्न के हिसाब से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिए या 50 लड़की आ गई, जो दिल करे वो लेके चलो। तो हमको कहीं 50 दिख रहा था, आप जोन लेके चलो। 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें तो लड़के के पास आओ, तो लड़का था कितना? 10, हो गया 9, कम कितना हुआ? तो अंतर का तुलना, अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। कह रहा है विद्यालय में लड़का की संख्या कितना है, तो लड़का का निकालना है, तो कैसे गुना, यानी आंसर। और अभी बोलेगा तो 9 से, यानी कि 450। समझ में आया बात? चलो मान लो कि अगर ऐसे हमको करना होता तो पहले तो रेशियो था 5:3, कुछ कम बेसी किए तो अंतिम रेशियो हो गया 9:7। अब देखो क्या किए वो भी बता दो। आप लड़का कम हो रहा है और लड़की 50 गो बढ़ रही है, ये ना हुआ है? चलो 7 × 5 = 9, अंतर कितने का? 8 का, यानी अनुपात 8। और ये किसके बराबर हो रहा है? यहाँ देखो 9 × 5 = 7 × 5 = एगो माइनस एगो प्लस, तो जुटेगा ना? तो 450 और 350 कितना हो जाएगा? तो यानी अनुपात 8 = 800 है। और आपसे पूछ रहा है कि लड़का का संख्या प्रारंभ में, तो कैसे गुना, यानी आंसर। समझ में आया होगा? चलो एक और बना लेते हैं। कह रहा है यदि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 और खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं, तो 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत कर रहा है, तो इसके इनकम में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलेगा, और इसके इनकम में से इसके बचत को घटा देंगे तो ये बी का खर्च निकल जाएगा। और इनका खर्च का जो अनुपात लिखा हुआ है वो 9:5 है। ठीक है, अब हम लोग बड़ा आसानी से हल करेंगे।
नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। 9 तिया 27 के, 5 पचे 25 के, घट के आएगा। अब चलिए 9 नवा 81, 13 पचे 65, तो यहाँ कितना हो जाएगा 65 और 16, यानी के का मान कितना हो जाएगा 800। आपसे पूछ क्या रहा है, उनकी आय ज्ञात करिए, तो 8 पचे 40 और 8 तिरी का, चलिए अगर प्रारंभिक अनुपात किसी चीज़ का दिया हुआ था 5:3, इनमें कुछ हम घटाए बढ़ाएं, हालांकि घटाए हैं, बचत का बात हो रहा है, तो अंत में जो रेशियो हो जाता है वो 9:5 हो जाता है। इसका लिखा हुआ है कितना 1300 और इसका है 900। बचत का मतलब हुआ आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलेगा, यानी दोनों जगह ये माइनस से हुआ होगा। अब ध्यान दो, 5 पचे 25, 9 तिया 27 कितना आएगा, और यहाँ पे देखो 9 नवा 81, 13 पचे 65, सेम चिन्ह में घटेगा, तो 65 और 81 में कितने का अंतर आएगा 1600 का। आपसे पूछ रहा है उनकी आय बताइए, तो ए का निकालना है तो 5 से, या बी का तो समझ में आया, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया। अभी बहुत लोग चकरा रहे हैं। चलो थोड़ा मुंह मीठा कर लिया जाए, उसके बाद कुछ तीता होने के लिए सोचेंगे कि और तीता कैसे इसको किया जा सकता है, मिर्च मसाला लगा करके। गुलिया के पास मिठाई के डब्बे हैं जिसमें रसगुल्ला तथा गुलाब जामुन का अनुपात 7:13 है। रसगुल्ला और गुलाब जामुन का जो अनुपात है वो 7:13 है। कह रहा है यदि वह 8 रसगुल्ला तथा 11 गुलाब जामुन खा लेती है, खा लेगी तो कम न हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो 8 गो रसगुल्ला चला जाएगा और 11 गो गुलाब जामुन भी चला जाएगा पेट में। बहुत बढ़िया खाने में है ये तो। 8 गो रसगुल्ला और 11 गो गुलाब जामुन सेकंडों में गायब कर दी। इस तरह से इसका अनुपात कितना हो गया 1:2। अब बहुत आसान है हम लोग को हल करना है। यहाँ से क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना, तो यहाँ जब हल करिएगा तो 13 के यहाँ पे 7 दूनी, यानी जो भी आएगा डायरेक्ट आपका के का ही मान आएगा। अब चलिए 11 एकम 11, 8 दूनी 16, दोनों सेम चिन्ह, तो घटेगा तो 11 और 16 कितने का अंतर, तो के का मान बाबू जब 5, तो आपसे पूछ रहा है अब गुलिया के पास कुल कितना रसगुल्ला है, तो अब गुलिया के पास कुल कितना रसगुल्ला है। ध्यान दो, जितना भी पहले होगा उससे 8 कम होगा। गलत बोल रहे हैं क्या, या डायरेक्ट 7 के -8 रख दो वही आएगा। तो 5 सते 35, 35 में से 8 चल जाएगा, कै गो बचेगा, समझ में आया। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी सोच ही सकते थे, थोड़ा यही दुल्हन को जब स्टेज पे ले जाएंगे तो देखो कितना ये खूबसूरत दिखेगी। 7:13, इसमें भी 8 कम कर रहे, इसमें भी 11 कम कर रहे, तो फाइनल जो रेशियो हो जा रहा है वो 1:2। तो क्या कम किए भाई, 8 रसगुल्ला कम हुआ है और 11 गुलाब जामुन कम हुआ है, यानी दोनों जगह माइनस से हुआ है। अब चलिए 7 दूनी 13 कम कितना 1 का बड़ा वैल्यू कितना दिया हुआ 11 कम 11, 8 दूनी 16, दोनों सेम चिन्ह है ना, तो 11 और 16 का अंतर कितना आएगा 5। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। आपसे पूछ कौन सी रहा है, अब गुलिया के पास कुल कितना रसगुल्ला है। ध्यान दीजिए, पहला अगर हमको निकालना होगा तो कैसे गुना 7 से, तो 7 पचे 35, लेकिन 35 था पहले और पता चला है कि 8 गो रसगुल्ला वो खा चुकी है, तो इसका मतलब कितना रहा होगा 27 गो। चलिए ख़त्म हो गया। अब चलिए थोड़ा सा एक बार आते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए।
जब इतना हम लोग कर ही सकते हैं तो फिर और भी कुछ सोचा जाए। ये काम आप तब कीजिएगा जब इसको 2-4-5 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका दिल और दिमाग से आवाज़ आने लगे, हाँ हुआ ऐसा ही होना चाहिए, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तब आप जब इतना आवाज़ आने लगेगा तब आप खुद कहिएगा जब इतना आवाज़ दिल से आ रहा है तो काहे ना इतना बार बार करें। आप मुझसे सिर्फ इतना बोलना है, ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई बेईमानी कर रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं और हम पैसा ले रहे हैं, तो देने वाला ज़्यादा होशियार होता है। देखो ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और व्यय जो है 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक 1800 रुपया 1600 रुपया की बचत करता है, तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। एक बात बताओ, अभी सारा एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, सही बोल रहे हैं ना? कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है ना, तो स्क्रीन ऐसा नहीं कुछ होगा, ये अलग बात है कि छोटा होगा, दिखाई तो ऐसा नहीं ना देगा। अरे बोलो। और ऐसा नहीं कि हमने इसको अपने से कोई क्वेश्चन टाइप कर लिए हैं इधर उधर करके, तो जब स्क्रीन पर ऐसा ही रहेगा तो आप चाहें तो इसको आप आराम से बिना पेन लगाए आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ माउस होता है ना, माउस का बटन क्लिक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा तो ध्यान दो, आप सब जब सारा चीज़ समझ रहे हैं तब ये अंतिम प्रक्रिया हम बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी इतना जान रहे हैं, तो और इसको क्या हम अच्छा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, तो उनके लिए हम बता रहे हैं। देखो हमको सब कुछ जब दिख रहा है तो यहाँ इतना सजा के लिखने का क्या मतलब है? अरे बोलो, जो 5:6 वहाँ पे लिखा हुआ है तो यही 3:4 यहाँ लिखा हुआ है वहीं पे, तो यह बात तो हम यहाँ पे लिख के कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बोलो। अरे लिखा हुआ है, हाँ तो बोलो हाँ ना, कुछ बोलेगा तो ना पता चलेगा। तो जब पता चलेगा तो देखो क्या होगा, बोलो 3 छक, बोलिए नहीं रहा, अब 5 चौके घट के कितना आएगा? यहाँ तक तो सब लोग ठीक है। अब चलो 16 तिया 18 चौक कितना आएगा घट के? 2400। यहाँ कितना आ रहा है? तो यानी 1 का मान कितना आएगा? आपसे पूछ कौन चीज रहा है? तो 12 छक। चलो ध्यान दो, यहाँ पे पहले था 4:3, अब हो गया 3:। अच्छा, कभी कभी हमारे जैसा, हमने तो यहाँ पता नहीं डाला है नहीं डाला हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा बहुत जगह डेटा आएगा। लेकिन कभी ऐसा आपको इसका आदी बना रहिएगा, तोता जैसा रटले रहिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ दूध और पानी का अनुपात 4:3 लिख देगा, बाद में लिखेगा पानी और दूध का अनुपात 3:2 हो गया, तो पता चला अनाधून ठोक के ऐसे अला दिया आंसर। अब मार के आया, इधर देख रहा है आंसर तो कुछ और आ रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो, पहले था कितना? 4:3, अब हो गया कितना? 3:। तो बोलो 4 दूनी 3 तिरी का, सॉरी कितना है? 4:3 3, हाँ ठीक है। तो 4 दूनी 8 3 तिरी का 9, घट के कितना आएगा? 1। अब रुक जाओ, ये 3:2 के बारे में बात करते हैं। ये पहले क्या है? 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिलाया है, दोनों जगह मिलाया जा रहा है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, सॉरी 3:2 है ना। 12 लीटर दूध आ 2 लीटर पानी, तो 2 तिया 6 आ 12 तिया 36, गड़बड़ हो रहा क्या? 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दिया, 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला रहा है, तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो देखो 12 लीटर दूध और 3 लीटर पानी, तो 12 लीटर दूध के साथ कितना है? 3 ना, अब पानी के साथ कितना है? 2, पानी वाला 2 है ना, पानी का अनुपात कितना है? 2। तो पानी वाला दूध और दूध वाला पानी उल्टा ना हो जाएगा। तो 12 लीटर दूध, तो दूध वाला पानी से गुना करेंगे तो 12 दूनी, अब पानी है 4 लीटर, तो दूध वाला से तो 4 तिहाई। तो पानी या दूध में अंतर कितने का हो रहा है? 12 का। पहले अंतर कितना आया था? 1 का। पूछ कौन सी रहा है? आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी? तो 4 3 12 सते, रुक जाओ ध्यान दो, यहाँ पे पहले लिखा है अफसर और जवान का अनुपात 3:31 था, बाद में 6 अफसर और 22 जवान चले गए तो अनुपात 1:13 हो गया।
तो यहाँ से देखो 1:13 हो गया, तो 13 तिया 31 से कम बोलो, तो 39 और 31 में अंतर कितने का आएगा? 8 का। अब यहाँ देखो 6 अफसर गया है, अब 22 जवान गया है, तो इसका अनुपात 1:13 हो जाता है, यानी कि 1 हो गया अफसर और 13 हो गया जवान। और यहाँ पे 6 अफसर था अब 22 जवान था, तो 22 गुना 1 करेंगे तो 22 से कम, और 6 गुना 13 करेंगे तो 13 छक, तो 78 और 22 दोनों सेम चिन्ह है, तो घटेगा, अरे दोनों कम हो रहे हैं ना, तो 78 और 22 घट के कितना आएगा? 56। तो 8 का वैल्यू है 56, तो 1 का वैल्यू 7 नहीं होगा? आपसे पूछ कौन सी रहा है कि पहले रेजिमेंट में अफसर की संख्या क्या थी? तो पहले रेजिमेंट में अफसर की संख्या कितना था बाबू? तो 7 का। चलिए टाइम है अभी भी, तो एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं। हम तो सोचे थे कि टाइम नहीं होगा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर आपका 7 और एक के जैसा है 8 भी, और इसी के जैसा है 9 भी। चलिए तो एक वो बताएंगे तो बन जाएगा। लिखा है एक विद्यालय में कुल 1554 विद्यार्थी हैं और लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 4:3 है। अच्छा एक बात बताओ, हम चाह रहे हैं कि टोटल लड़का कितने थे और कितने लड़के हैं, ये हम पता करना चाह रहे हैं। टोटल विद्यार्थी हैं कितने? 1500, और जिसमें लड़का और लड़की है उसका अनुपात लिखा है 4:3 है, या था, जो भी मानो। टोटल अगर 1554 विद्यार्थी हैं तो उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि टोटल लड़का कितना था और टोटल लड़की। तो नहीं निकलेगा? बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 1554 का तुलना 4 और 3, लड़का निकालना है तो 4 से, या लड़की निकालना होगा तो कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, कितना आएगा? 222। और 222 गुना 4 करेंगे तो 888। 888 आइए 666 हो जाएगा, तब होगा ना? यहाँ तक ठीक है। अब चलो देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। देखो 30 लड़की और लेगी तो बताओ कितना हो जाएगी? सही बोल रहे हैं ना? कह रहा है कि कुछ दिन बाद 30 लड़की ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया तो लड़का, अच्छा कुछ लड़का भी विद्यालय छोड़ दिया है। कितना छोड़ा हमको नहीं पता है, मतलब 888 से कुछ कम हो गया होगा। तो उसके बाद जो बोल रहा है, छोड़ने के बाद जो परिणाम होगा उसमें लड़का और लड़की का जो अनुपात होगा 7:6 होगा। 7:6 होगा। अच्छा ये 6 कौन चीज़ है? 6 कौन चीज़ है? लड़की है अनुपात में। और ये कब? 30 लड़की जब आ गई है तब लड़का और लड़की का अनुपात 7:6 होगा। कुछ लड़का चला भी गया होगा। तो हमको पता है कि अंतिम में लास्ट में लड़की बची होगी 696। अरे हाँ या ना? अच्छा जब 696 लड़की होगी जो कि अनुपात में कितना है? कितना है? तो क्या लड़का का हम संख्या नहीं निकाल सकते हैं? 696 का तुलना 6 से लड़का निकालना है तो कैसे गुना? अब 166 गुना 7 हम कर लेते हैं, हमारा लड़का का संख्या पता चल जाएगा। तो 6 7 42, 7 6 42 और 4 16 और 7 और 1 8, 116। 6 एकम 6, अच्छा 6 एकम 6, 6 3 9 6 6 36, 116। तो हो जाएगा 7 6 42, 7 4 11, 7 और 1 8। कितना हो जाएगा लड़का?
गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा 812 लड़का जब होगा, पहले था कितना? तो लड़का कम कितना हुआ होगा? बोलो कितना कम हुआ होगा? और शायद वही आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, कितना है? देखो एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, टोटल विद्यार्थी था 1554, जिसमें कुछ लड़का भी था और लड़की भी। उसका अनुपात लिखा हुआ है कि 4:3 था। तो हम 1554 को जब 4:3 में हम तोड़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि लड़का हो रहा है 888 और लड़की हो रही है 666। क्या यहाँ तक ठीक है? कह रहा है कि कुछ लड़का भी छोड़ करके चला गया, मुझे नहीं पता कितना छोड़ के गया होगा, जो भी छोड़ कर गया होगा तो उसके बाद तो बचा होगा ना। और लड़की 30 को और बढ़ गई है, तो लड़की 30 को और बढ़ी होगी, तो हमको लगा कि 600 तब 96 हो गई होगी अंत में। और बोला कि तब अंत में माने कुछ लड़का छोड़ कर जाएगा और कुछ लड़की बढ़ेगी, तो अंत में जो लड़का और लड़की का अनुपात होगा वो आपका 7:6 हो जाएगा। तो हम बोले कि जब 7:6 लड़का और लड़की का अनुपात होगा तो हमको निश्चित में दिख रहा था कि अंतिम में लड़की 696 ही होगी। तो हमने क्या किया कि 696 का तुलना 6 से कर लिया और लड़का का संख्या निकाला था तो 7 से गुना कर लिया। जैसे ही हमने इसका ऐसा हल किए तो हमको लड़का का संख्या मिल गया 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 36। तो यहाँ से हमको लड़का कितना मिल जाएगा? 7 6 42, 7 4 11, 7 और 1 8, 812 हमको लड़का का संख्या मिल गया। अब लड़का का संख्या हमको इतना मिल गया था, 888 हो गया 812। तो आप बोलिएगा कि सर एकर मतलब 76 लड़का कम हुआ था, 76 लड़का छोड़ा था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है। टोटल 432 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़का लड़की का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नया लड़का आ गया और लड़कियां भी आई हैं तो लड़कों की संख्या, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ किया है, इसमें सीधे कर लीजिएगा। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़के दाखिला ले तो लड़कों की संख्या 12 और बाद हो जाती है। ऐसा होगा कि जब स्कूल में कुछ लड़कियां भी आएंगी और लड़के 12 भी बढ़ेंगे। लड़के कितना बढ़ेंगे? 12। और कुछ लड़कियां भी आएंगी, कितना ये नहीं पता। अब जाके लड़का और लड़की का अनुपात 7:6 होगा। तो पूछेगा बताइए कितनी नई लड़कियों को दाखिला लिया गया। क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ लड़कियाँ आई हैं और 12 लड़के आए हैं, तब उसका अनुपात 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी लड़कियाँ आई थी। सेम यही क्वेश्चन है। 9 नंबर भी सेम हूबहू वही क्वेश्चन है। कुल विद्यार्थी का संख्या दिया है 720, लड़का और लड़की का अनुपात दिया है 4:5 और कह रहा है कि विद्यालय में 35 और लड़कियों का नामांकन कर लिया जाए तो कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:3 हो जाए। माने लड़का भी और कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वही आपसे पूछ रहा है। तो तीनों सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम नहीं है ना तो आज ही हम बताते हैं इसको।